आज हम लोग पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ना, और धीरे धीरे हम लोग एंड की ओर पहुँच रहे हैं। तुरंत समाप्त होने वाला है ये चैप्टर, है ना। 2-3 और हम लोग दिन पढ़ेंगे, कुछ सब निकल जाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं हार्डी वेनबर्ग थ्योरी प्रिंसिपल, कुछ भी लिखिए। जेनेटिक इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहा जाता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम थ्योरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक से देखा जाए इसको। ये इम्पोर्टेंट रहता है न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, तब ये क्लियर होता है। पहले से भी कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो और क्लियर होगा, है ना। दिस थ्योरी was proposed by an English इंग्लैंड का हार्डी, इंग्लिश मैथमेटिशियन, हार्डी एंड जर्मन फिजिशियन वेनबर्ग इन 1909, ठीक है ना। 2 साइंटिस्ट ने इसको दिया था, ठीक है ना। और अब ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार फ्रीक्वेंसी ऑफ alleles in the population is constant generation to generation frequency of alleles in the population is constant, है ना, from जनरेशन टू जनरेशन। ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, है ना। एक तो देखेंगे हम लोग एलील्स किसको कहते हैं, बहुत डिटेल आप लोगों को पीछे दिए हुए हैं जेनेटिक्स में इसका, है ना। यहाँ पर तो अल्टरनेटिव फॉर्म कहा जाता है इसको, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एजी, इस डिफिनेशन को छोड़िए, है ना। एलील्स ये सिंपली जीन दैट फॉर्म्स कैरेक्टर्स, ये सिंपली जीन है जो कैरेक्टर का निर्माण करता है, ठीक है ना। और इट इज ऑलवेज इन पेयर, ये हमेशा पेयर में रहता है ना। और इसको यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है ना। आप लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस
मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लोग पढ़े थे मेंडल का, है ना, जिसमें एक टॉल प्लांट, दूसरा ड्वार्फ प्लांट है ना, दोनों को, ये टॉल प्लांट का जीनोट, ये हो गया पेरेंट, ये हो गया पेरेंट, और ये टीटी है ना, और टीटी इसको इसका जीनोटाइप कहलाएगा, है ना, और इसका ये गैमिट, ये गैमिट हो गया, और ये गैमिट फ्यूज करके F1 जनरेशन में, है ना, ये F1 प्लांट कहलाएगा, F1 जनरेशन का F1 प्लांट हो गया ये, है ना, और ये प्लांट जो है ना टॉल होगा, आप लोग पहले देख चुके हैं ना। और जब इसका सेल्फिंग कराइएगा, ऐसा ही प्लांट से क्रॉस कराइएगा, है ना, तब ये आप लोग देखे होंगे, और ये गैमिट हो गया इसका, ठीक है ना, और इस तरह बोर्ड पर रखिए इसको, तो एक तरफ ये गैमिट और दूसरी तरफ ये गैमिट, ये हो गया टॉल प्लांट, ये हो गया टॉल हाइब्रिड हो गया, लेकिन हेट्रोजाइगस हो गया, ये भी हेट्रोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, ये टॉल प्लांट, ये होमोजाइगस है, दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसा है, ये और ये भी टॉल है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, और फिर ये ड्वार्फ, ये होमोजाइगस है। हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे आज इसमें, है ना। क्या मीनिंग होगा इसका, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिज क्या कहलाएगा, है ना। एक और टर्म इसमें लिखा जाए, यहीं पर लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिज, तो समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। वही जो दो यहाँ पर देखिए, ये दो एलिली है, यहाँ पर 2 एलिल्स जनरली कहा जाता है इसको, 2 एली, जो 2 एली यहाँ पर भी है, ये सब 2 एली है, इसका 2 एली मिलकर एक कैरेक्टर का फॉर्मेशन करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स क्या होता है, ठीक है ना, ऑकरेंस ऑफ एलिल्स इन द पॉपुलेशन में एलील का पाया जाना, जैसे ये पॉपुलेशन में टॉल ड्वार्फ सब में पाया गया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। अब यहाँ पर सपोज कीजिए, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, सब बन जाएगा। सपोज, है ना, देयर आर 2 एलील्स T एंड T, यहाँ तो हम लिए हम लोग एन एलील्स पेयर में है, दोनों तो एलील है, ये 2 एलील्स है, तो यहाँ पर हम लोग एलील्स ले लिए, ठीक है ना। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ इसको इस तरह कीजिए, फ्रीक्वेंसी ये हो गया एलील T को अगर आप P मान रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत नहीं होना है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ
टी को हम क्यू मान रहे हैं। अभी कन्फ्यूजन है, रहने दीजिए, कन्फ्यूजन है तो ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ P प्लस Q बराबर 1 होना चाहिए, यही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन द पॉपुलेशन इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये P और Q का मान जो है ना हमेशा 1 आना चाहिए, हम लोग देखेंगे भी, ठीक है ना। इसको थोड़ा और इलाबोरेट कीजिए। P प्लस Q का होल स्क्वायर भी किया जाए तो ये भी 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, इसका मान भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अभी तो कन्फ्यूजन है तो रहने दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोगों को इसको हम क्या करें, उधर वाला मिटाना पड़ेगा हमको, है ना। एक बात यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर ये P स्क्वायर ये हो जाएगा डबल T, ये हो जाएगा 2T और T, और ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ये T, और इस सब का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 इसका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसको हमको मिटाने दीजिए, तब यहाँ पर समझ में आ गया है कि यही है, मतलब P स्क्वायर डोमिनेंट होगा होमोजाइगस, Q स्क्वायर डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगस होगा, और ये 2PQ जो इसमें हम लोग T और स्मॉल t लिखे हुए हैं वो है इसका, है ना। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मत आने दीजिए, थोड़ी देर और आप लोग रुकिए। चलिए अब जरा इसको देखिए, तो एक यहाँ पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हो गया, और इस पॉपुलेशन में, है ना, क्या देख रहे हैं आप? ये TT है, ये TT है, ये TT है, ये TT, ठीक है ना, और ये TT है, ये TT है, मतलब कि टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है। ये समझ में आ रहा है ना। एक और बना दीजिए, इस पॉपुलेशन में इतने प्लांट हैं, ठीक है ना। अब आपको निकालना है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। देखिए इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ P, फ्रीक्वेंसी ऑफ P किसको माने हम लोग? कैपिटल T वाले को, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ P कितना होगा, फिर Q का निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें T है कितना, गिनिए। ये 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, T बराबर कितना हो गया? 6, 1 2 3 4 5 और 6। और Q कितना है?
1 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें ये ऑर्गेनिज्म कितने हुए, एल टोटल कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 14, ठीक है ना। और इसमें कितना एल है, फिर इसका भी तो 8 आया, तो 8 बटा ये हो गया 14। अब इसका निकालिए। अब तो आप लोगों को यहाँ तो हमको दिखाना पड़ेगा कितना होगा ये, है ना। तो 6 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट दीजिएगा तो ये 56 होगा का, 14 चौथे 42, 14 चौका 56 से होता है, 4 हो गया ये, तो 56 ये हो गया, 4 आया, ठीक है ना। तो अब फिर इसको हम लोग एक और हो जाएगा, तो 42 लगभग 3 पॉइंट, इसको ठीक से निकाल लीजिएगा, हमको तो यहाँ टाइम भी नहीं है ना। और इसका निकालिए कितना होगा, 8 बाई 14, तो पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पॉइंट हो गया, तो ये हो गया 14 42, 14 चौका 56, 14 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5 70, ठीक है, 14 25 70, ये हो गया 10। अब कुछ और आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, इसका कुछ और होगा यहाँ, है ना, 14, और अब हो जाएगा ये, अरे आप लोग निकालिएगा, देखिएगा, तो हमको याद ही नहीं आ रहा है कि कितना ही होगा। ये हमको पढ़ा तो सब भूल गए हैं, मैथ वाले बायो वाला टीचर मैथ क्या जानता है, वो तो सब भूल जाते हैं हम लोग। तो 14 96 है, कहा जाना बीच में, अब खैर जो भी है, तो मान लीजिए कि 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.5 6। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका कितना हुआ, P का कितना आ जाएगा 0.0543, और Q का कितना आएगा, Q का कितना आया 0.56, है ना। तो P प्लस Q को आना चाहिए 1, तो P प्लस Q बराबर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा वही 9 आ गया ना, लगभग 1 आ जाएगा ये। नहीं समझ में आया, आपको P प्लस Q कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, देखिए 1 आ गया। चलिए छोटा एक ले लेते हैं, है ना, क्योंकि उसमें गुना भाग ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपने इसको कोई, हम ऐसे ही रैंडमली ले लिए हैं, हम जानबूझकर नहीं लिए हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकर आप निकाल लीजिए, है ना। ये T 4 ही लीजिए कि आसान रहे, हो गया। अब इसमें P कितना है, कैपिटल वाला, तो ये है 1 2 3, और Q कितना है 1 2 3 और 2 5, ठीक है ना। ये 2 और 2 4 1 5 हो गया, ये 2 और 1 3 हो गया, ठीक है ना। अब टोटल ऑर्गेनिज्म, टोटल एल कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, 3/8, ये कितना हो जाएगा 5/4 है ना, ये 5/8 निकालिए। अब थोड़ा आसान हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट दे जाए तो ये हो जाएगा 8 3
अब कितना है ये आया 6 और अब 8 सत्ते 56 लगभग ये आया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 56 लगभग ये आ जाएगा। ये 5 और 8 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 20 हो जाएगा, तो 8 9 से 8 का 24, 8 दूना 16 लगभग ये आ गया। इसका आया कितना 0.37, 3/8 वाला का आ गया 0.37 और इसका कितना आया 0.62। अब P प्लस Q को आपको कितना लिखना है, P प्लस Q कितना होगा 1 होना चाहिए। अब इस दोनों को जोड़िए ना, ये लगभग दोनों 1 में आ जाएगा। तो किसी भी पॉपुलेशन में जीन जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन क्या होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, इसको ठीक से यहाँ पर देख लीजिए, है ना। इतना तो सही है। अब आगे देखिए, तो उस पर ठीक से अपने मन से जो मन करे पॉपुलेशन बना लीजिए और दोनों का मान आप निकाल लीजिए, है ना। तो मान निकालने के बाद देखिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, है ना। तो P प्लस Q का मान 1 आना चाहिए, यही ध्यान रखिएगा, 1 आएगा ही। आप ठीक से उसको लिखिए। अच्छा, कोई भी कुछ भी लिख दीजिए, रैंडम अपने मन से जो मन करे सो लिख दीजिए और मान निकाल लीजिए, है ना। और मान लीजिए हम TT लिखें, आप ए कैपिटल ए स्मॉल ए ले लीजिए, 2 कैपिटल ए और 2 स्मॉल ए, उसको लेकर चलिए, हो गया। और एक और चीज़, हाँ, दिस थ्योरी इज ट्रू, ये थ्योरी तब तक सही है when there is no, देखिए इसलिए इसको हम पहले पढ़ाए थे। क्या हो गया है सब पेन को आज। when there is no mutation, जब म्यूटेशन नहीं हो पॉपुलेशन में, ठीक है ना। नो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दोनों एक ही चीज़ है। जब जीन माइग्रेशन नहीं हो, सब पढ़ाए थे पहले, है ना। और जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो, तब ये सही है। नो इवोल्यूशन, जब कोई पॉपुलेशन में इवोल्यूशन चालू है तब ये सही नहीं होगा। कैसे सही नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये जिस पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो रहा है, जीन फॉलो हो रहा है, जीन ड्रिफ्ट हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, उसमें एलएलई का मान हमेशा बदलता रहेगा, इसलिए वहाँ पर ये सही नहीं होगा, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लें, जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। क्या डिफिनेशन दिए थे हम लोग, शॉर्ट में डिफिनेशन दे रहे हैं, रिडक्शन इन पॉपुलेशन में रिडक्शन, है ना।
ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स में माइग्रेशन होगा तब, है ना, तब इसको हम लोग कहेंगे फाउंडर इफेक्ट। क्या कहेंगे इसको हम लोग? फाउंडर इफेक्ट। और ड्यू टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल बताए थे कि अगर कैटेस्ट्रोफ मतलब कि फ्लड आ गया, है ना, अर्थक्वेक आ गया, लोग बहुत मर गया, है ना, तो उस समय जो इसमें परिवर्तन होगा उसको हम लोग कहेंगे बोटल नेक इफेक्ट। दोनों को हम लोग देखें कि क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने खिसकना होता है जी, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हो रहा है तब उस समय ये कोई भी इसमें से ले सकते हैं, लेकिन ये सब तो मुश्किल है थोड़ा ये सबको डिफाइन करना, लेकिन इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो अब ये पॉपुलेशन हम बनाए हैं तो उसको ठीक है यही रहने दीजिए, है ना। और पॉपुलेशन का ये हम लोग मिटा दें, और इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट में शुरू करते हैं, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी देखिए इस सब का ना फ्रीक्वेंसी इतना और इतना है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें से ये पॉपुलेशन माइग्रेट कर गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट का हम यहाँ पर फाउंडर इफेक्ट पहले शो कर रहे हैं। दोनों का तो वही होगा फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होगा कि एलीली जो है ना वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चला जाएगा, है ना। तो फाउंडर इफेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये अब तो ये पहले का ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में ये हम लोगों का फ्रीक्वेंसी है ना। और अब हम कह रहे हैं कि इतना पॉपुलेशन इसमें से माइग्रेट कर गया, ये पॉपुलेशन इतना माइग्रेट करके दूसरी जगह चला गया और यहाँ न्यू लोकेलिटी में आ गया, है ना। और यहाँ जब आया ये, है ना, तो क्या हुआ, ये कौन कौन आया, ये आए, है ना। तो अब जरा इस जो बचा हुआ है ये, इसका निकालिए तो फ्रीक्वेंसी, ये पी का कितना हो जाएगा, बचा हुआ है तो पी मैंने कैपिटल 1 2 3 4, ये 4 बाई 1 2 3 4 2 2 4 4 बाई 8 हो गया। और क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू रिसेसिव है तो 1 3 4, ये भी हो गया 4 बाई 8। कितना था ये पहले, 6 बाई 14, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये P का मान यहाँ कितना था, ये P का मान था 6 बाई 14, यहाँ कितना हो गया 4 बाई 8। Q का मान कितना था, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना था 8 बाई 14, यहाँ हो गया 4 बाई 8। ठीक है ना। ऐसे इसका फिर निकालिएगा ना ये, तो ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको भी निकालिएगा ना, तो ये इसका निकालिए, इसे भगा देकर निकालिए, इसका मान निकालिएगा, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ शिफ्ट कर गया यहाँ पर, तो अब ये इसका फ्रीक्वेंसी बदल गया। इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का फाउंडर इफेक्ट। और ठीक ऐसे ही आप देखिएगा बोटल नेक इफेक्ट। ठीक है ना। तो बोटल नेक इफेक्ट में आप लोग क्या देखते हैं, ठीक यही पॉपुलेशन, उसमें क्या हुआ, ये हुआ
टी टी ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि बोटल नेक इफेक्ट में इसमें क्या होगा, बताए थे कि डिसास्टर आएगा, फ्लड आएगा, कुछ आएगा, मर जाएगा, है ना। तो सपोज कीजिए कि ये पॉपुलेशन मर गया, पॉपुलेशन का ये मर गया, ये मर गया, और क्या बचा इसका। अब इसका पी का मान निकालिए तो पी हो जाएगा 1 3 4 5 5 बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 8 हो जाएगा। ये क्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 3/8। 8 वाला समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ देखिए ये कितना, 2 एल यहाँ है, 2 एल यहाँ है, 2 एल है, ये तो कितना हो गया, 2 एल है तो 4 हो गया, 4 है ये तो 8 एल ये हो गया। और टी कितना है इसमें, तो टी गिनिए 5 है, एक में 3 है, छोटा वाला में 3 है। वो देखिए तो ये बोटल यही इसी का मान था कितना, 6/14 और यहाँ आ गया 5/8। तो इस तरह जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, म्यूटेशन हो या कोई भी, है ना, जब एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होगा तो कभी भी हार्डी-विंग थ्योरी उस पर काम नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। तो आप लोग ठीक से देखिए इसका न्यूमेरिकल है। हम न्यूमेरिकल तो इस पर कैसे क्या करें, हम न्यूमेरिकल हम डाल देते हैं, आप लोग न्यूमेरिकल उसका बना कर दीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम सॉल्यूशन देंगे उसका, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब आगे फिर हम लोग देखेंगे।